हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2026 पेपर सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया है? कंसिडर टू आइसोसेलस प्रिज्म्स 1 and 2 विथ प्रिज्म एंगल्स A1 and A2 and refractive indices N1 and N2 respectively as shown in the figure. The faces A1 B1 and A2 B2 are parallel to each other and perpendicular to the mirror M. If a ray of light is incident on the face A1 C1 and emerges from the face A2 C2, then the correct statement is R. इसमें हमको देखे दो प्रिज्म दिए हैं, दो प्रिज्म हैं। वो प्रिज्म इस प्रकार से लगे हैं कि जो इनका जो फेस है A1 B1 और A2 B2 ये इस मिरर के परपेंडिकुलर है, और जो ये लाइन ज्वाइन है, जो इनकी जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो ये एंगल प्रिज्म एंगल का, इसको आगे बढ़ाएं और यहां से भी आगे बढ़ाएं तो ये कहां पर थीटा डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके बीच में एंगल जितना है थीटा है, ये हमें गिवन है। और जो रे इंसिडेंट हो रही A1 C1 फेस पे हो रही, और जो इमर्ज आउट हो रही फाइनली A2 C2 से हो रही है। अब इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमको चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। पहला ऑप्शन है इफ बोथ द प्रिज्म्स आर एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन देन N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन A1/2 अपॉन साइन A2/2। अब देखिए कोई प्रिज्म है, प्रिज्म में पहले प्री वो पता होने चाहिए। ये कोई प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल कितना है? ए है। अगर हम कोई रे इंसिडेंट कर रहे हैं, नॉर्मल हो गया है, यहां से कोई रे इंसिडेंट कर रहे हैं, एंगल किस पर इंसिडेंट कर रहे हैं? आई पर इंसिडेंट कर रहे हैं, और इसको सीधे जानी चाहिए थी, पर सीधे जाएगी नहीं, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी अपने पास से नॉर्मल की ओर। ये R1 एंगल हो गया, ये नॉर्मल है, यहां से फिर ये डेविएट होगी, ऐसे सीधे जाना चाहिए परंतु ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी इस तरह से। ये इमरजेंट एंगल है, ई कह दो, और ये एंगल R1 है, R2 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो 90 माइनस R1, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2, इन प्लस ए एंगल, ये प्लस इसमें ए एंगल भी ऐड कर देते हैं, तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 180 कैंसिल हो जाएगा, तो ए एंगल किसके बराबर होता है? R1 प्लस R। और मिनिमम डेविएशन के लिए R1 और R2 ये बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू R के बराबर। तो यहां से R कितना हो गया? A/2। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? A/2 होते हैं। ये पता होना चाहिए पहले से आपको, जो एंगल है R1 और R2, ये R2 एंगल है, R1 और R2 क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मिनिमम डेविएशन के सेम होते हैं, और लगभग किसके बराबर होते हैं? A/2 के बराबर होते हैं। ये हम यहां पर ये यूज करेंगे। अब दोनों प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में है, तो स्नेल्स लॉ इस सरफेस पे भी लगा दीजिए। हमको चाहिए N2 और N1, और इसमें भी लगा दीजिए, दूसरे प्रिज्म में लगे लो। तो पहले के लिए हम लगाते हैं N1, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें एंगल I1 इंसिडेंट दे रखा है, साइन I अपॉन साइन R होता है ना, साइन I1 अपॉन साइन R, ये एंगल R है, R1 R2, या R1 कह देते हैं, इसमें R1 है, इसमें R2 हो जाएगा, इज इक्वल टू N1 भी हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए I1 ये एंगल हो, तो यहां से साइन I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N1 साइन R1,
दैट इज इक्वल टू N1 साइन R1 कितना A1/2 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1। अच्छा, इसमें इसकी जरूरत नहीं है मैं, चलो कोई बात नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी। ये हो गया कंडीशन 1 हो गई। दूसरे इस पर लगाते हैं, इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना R है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना A1 हो जाएगा इस सरफेस के लिए। तो साइन R1 अपॉन साइन E1 इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर है, अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का N1। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 साइन R1, यानी ये भी कितने किसके बराबर हो जाएगा, N1 साइन A1/2। ये हो गया, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन, जब मिनिमम डेविएशन के केस में ही ले रहे हैं हम, दूसरे प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, I2 एंगल इंसिडेंट साइन I2 अपॉन साइन R2 कह देते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल टू N2, यहां से इधर जा रही है N2 में जा रही है, तो साइन I2 कितना हो गया, N2 साइन R2। तो N2 मिनिमम डेविएशन के लिए साइन R2 कितना है, A2/2। ये कंडीशन 3 हो। अब देखिए ज्योमेट्री से यहां पर देखिए, अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं, ये कितना हो गया, 90 माइनस E1, तो 90 माइनस E1 एंगल ऑफ इंसिडेंट मिरर पर हो गया, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, कितना हो गया, इसको यहां डालेंगे 90 माइनस I2, 90 माइनस I2, तो 90 कैंसिल, E1 इक्वल टू I2। तो E1 इक्वल टू I2 हो गया। तो सेकेंड और थर्ड से देखिए, इसमें अगर I2 की जगह E1 रख दूं मैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, साइन E1। तो इन दोनों को सेम कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, N1 साइन A1/2 इक्वल टू N2 साइन A2/2। तो यहां से N2 अपॉन N1 आ रहा है इतना, N1 साइन A/2, N2 साइन A/2। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, देन साइन I1 इक्वल टू, ये साइन I2 इक्वल टू दिस आ गया मिनिमम डेविएशन के लिए, N2 साइन A2/2 थी, साइन I2 यहां साइन I1 है, तो I2 I1 के बराबर होगा क्या, देखो I2 E1 के बराबर है, तो E1 क्या I1 के बराबर होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल मिनिमम डेविएशन किसका दे रखा है, सेकंड के लिए, तो फर्स्ट के लिए कुछ नहीं दे रखा है, तो ये जरूरी नहीं कि ये आए, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। If both the prism 1 and 2 are thin and are at minimum deviation condition with angles of deviation delta M1 and delta M2 respectively, then this। अब देखिए ज्योमेट्री से देखिए, यहां ये दोनों परपेंडिकुलर हैं मिरर के, दिया हुआ है ये, और परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, तो कहने का मतलब है ये एंगल कितना, ये एंगल और ये एंगल जो भी होगा, ये इन दोनों का सम, ये दोनों क्योंकि पैरेलल है, इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये वाला एंगल A2/2 हो गया, ये टोटल A2 है, A2/2, ये वाला एंगल A1/2 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, टोटल A1/2 प्लस A2/2 हो जाएगा। अब A1 मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन, A1 के और डेल्टा के में क्या रिलेशनशिप होता है, डेल्टा M1 इक्वल टू N1 माइनस 1 इंटू A1, ये हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड मिरर के उसके लिए प्रिज्म के लिए M2 इक्वल टू N2 माइनस 1 A2,
यहां से A1 और A2 की वैल्यू डेल्टा M1 और M2 में निकालेंगे, यहां रखेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए तो ये भी सही हो गया हमारा। चौथा, ए प्रिज्म 1 इज एट मिनिमम डाइवर्शन कंडीशन, मिनिमम किसके लिए? 1 के लिए दे रखा है। देन साइन I2 इक्वल टू दिस इज ऑलवेज ट्रू। देखिए ये तो करेक्ट नहीं होता कि सेकंड को दिया है तो साइन I1 इसके बराबर होगा, क्या ये सही होगा? देखते हैं। साइन I2 हमारे पास ये मिनिमम डाइवर्शन का केस दे रखा है। साइन I1 ये हमारे पास है साइन I1 N1, साइन I1 इक्वल टू, तो मिनिमम डाइवर्शन प्रिज्म I1 किसके बराबर? E1 के बराबर हो जाएगा, तो साइन E1 ये हो जाएगा। ठीक हो गया। और E1 किसके बराबर? I2 के बराबर, तो साइन I2। हाँ, तब अगर जो है प्रिज्म फर्स्ट दे रखा होगा तो ये कंडीशन सही होगी। देखिए कैसे, यहां पर साइन I1 या साइन E1 इक्वल टू ये है N1 साइन A1 बाई 2, और E1 किसके बराबर है? I2 के बराबर। ये E1 साइन E1 कब हुआ? जब मिनिमम डाइवर्शन के केस में साइन R1 अपॉन ये तभी वैलिड होगा ना, R1 और R2 बराबर होते हैं ना, ये तभी वैलिड होगा जब ये मिनिमम डाइवर्शन की कंडीशन में। तो साइन E1 ही हो गया, और E1 किसके बराबर है? क्योंकि मिरर से जा रहा है तो I2 के बराबर है यहां पर, तो साइन I2 इक्वल टू N1, ये सही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट होंगे? A, C और D आर द करेक्ट आंसर।